अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इरफ़ान ख़ान और आज मैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम 5 वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा हम कॉमनली बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं जिसमें यस, नो, सॉरी, थैंक यू और ओके है। अब ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो अब अंग्रेज़ी में इसके से बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से अक्सर हमें दो चार तो पता होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे के लिए बहुत सारे जितने भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स थे वो मैंने आपके सामने ला के मैंने आपको एक ही वीडियो में सारे मैंने आपको जमा कर दिए हैं और ये इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसको वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कोई भी चीज़ इसमें से आप कोई भी पार्ट मिस ना हो, ठीक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको टाइमली पहुँचते रहें, ठीक है नाज़रीन। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ, तो नाज़रीन, पहला वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है यस, ठीक है। यस हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, बहुत ओवर यूज़ करते हैं इसको। तो इसके मैंने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स, जितने भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं वो मैंने यहाँ कंपाइल किए हैं। यहाँ पे मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस सिचुएशन में हमने यस को यूज़ करना है, ठीक है। तो पहला जो है वो रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट की जाए तो यस की बजाय हम ये जो ऑप्शंस हैं ये ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ सेकेंड, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है। तो इसमें आप कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग यस, ठीक है, यू मे यूज़ एनी ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो सेंटली, फॉर श्योर, श्योर थिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा अमेरिकन वर्जन है इसका, तो अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑफ कोर्स, आई कैन, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑफ़र के रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कोई ऑफ़र आपको कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ समवन सेज़ के आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद यू, ठीक है, या वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, तो ये दिस इज़ एन ऑफ़र ना। तो इसके रिस्पॉन्स में आप कह सकते हैं आई वुड लव दैट, साउंड्स गुड, ये इसको आप यूँ भी कह सकते हैं ओके, इट साउंड्स गुड टू मी, ठीक है। और ये शॉर्टर वर्जन है, ऑल राइटी या टोटली। तो ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन के रिस्पांस में आप ये तीन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन किस तरीके से है उसके जवाब में फ़र्ज़ करें आई डू हम तब यूज़ करेंगे जब आपसे प्रेजेंट डेफिनेट में कोई सवाल पूछा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के डू लाइक कॉफ़ी, आई डू, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यस, ठीक है, यू कैन यूज़ आई डू, ठीक है। तो मतलब यस आई डू, मुझे पसंद है, आई लाइक कॉफ़ी। तो इसी तरह आई विल तब यूज़ करेंगे जब फ्यूचर टेंस में कोई जुमला बोला जाएगा जिसमें विल यूज़ हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं विल यू गो टू द मार्केट नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई विल, ठीक है, आई विल, मतलब यस आई विल। और उसके बाद आई हैव तब यूज़ करेंगे जब आप नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट में कोई जुमला होगा। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन हो कि हैव यू डन योर होमवर्क, आई हैव, मतलब यस आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है, तो आई हैव। तो इस तरह और भी हो सकते हैं पास्ट में, इस तरह और दूसरे भी हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये ज़्यादा आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये तीन यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम चलते हैं स्लैंग्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे सामने अब स्लैंग्स और इनफॉर्मल टर्म्स जो हैं उनको मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें पहला वर्ड जो है आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, दिस इज़ फॉर श्योर। एक्चुअली ये जो है वो शॉर्टन डाउन वर्जन है फॉर श्योर का, जो कि आपको बिल्कुल फर्स्ट उसमें दिख रहा है फॉर श्योर। फॉर श्योर को फॉर श्योर, उसको तेज़ी में बोलें तो ऐसा लगता है ये फॉर श्योर, तो बेसिकली ये फॉर श्योर का है, तो ये एज अ स्लैंग यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा टोट्स, टी ओ टी एस, जो टोट्स दिख रहा है एक्चुअली ये टोटली का थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाइड वर्जन है, इसमें समझ लें इसका ये इनफॉर्मल स्लैंग वर्जन है, ठीक है। तो टोट्स, ठीक है, आमतौर पर जैसे टीनेजर्स, यंगस्टर्स या इसमें कुछ मूवीज़ वगैरह में इस तरह भी यूज़ हुआ होता है। तो बाकी इसके अलावा है यप, यप, ये, ठीक है। यप का एक और वर्जन थर्ड वो ये है, उसमें कि आपको वाई ए पी से भी लिखा जाता है, दैट इज़ अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा उसकी स्पेलिंग ये वाई ए पी भी हो सकती है, बाकी आमतौर पे यू ओ ई से लिखा जाता है यप, ये तो आप लोगों ने शायद सुना होगा। बाकी ये यस, ठीक है, इसमें आप थोड़ा खींच रहे हैं यस। उसके बाद हेल या, अ थाउजेंड टाइम्स यस, अ थाउजेंड टाइम्स यस, ठीक है, यस यहाँ यूज़ हो रहा है। जैसे आपसे कोई चीज़ बोली और उसको इम्फेसाइज कर रहे हैं, आप उसको ज़ोर दे रहे हैं, भाई क्या तुम चलोगे, और आप बहुत ज़्यादा कहना चाहते हैं हाँ भाई बिल्कुल चलूँगा, ठीक है ना, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, थाउजेंड टाइम्स, ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें, बिल्कुल।
तो उसको थोड़ा सा और एम्फेसाइज़ करने के लिए, ठीक है, तो आप यूज़ करते हैं ये वाला यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, 1000 टाइम्स यस। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नो, ऑल्टरनेटिव्स फॉर नो। नो जो है ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, तो नो बहुत, चूँकि बार बार यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई भी वर्ड ये बहुत ज़्यादा हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को, तो बेहतर है कि हम दूसरे वर्ड ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव यूज़ करें जो ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा एडवांस्ड हैं, ठीक है, इससे हमारी लैंग्वेज भी ठीक है अच्छी होती है, मतलब आप जो सुनने में अच्छी लगती है, और ये और आपकी जो है वो, और फिर आप जो है ना, हम क्या करते हैं कि ये सेम चीज़ रिपीट करते हैं, तो उससे आपकी लैंग्वेज भी इतनी अच्छी नहीं लगती। जब आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं तो इसमें आपकी लैंग्वेज स्किल्स पता चलती हैं कि आपको कितने वर्ड्स पता हैं, आपकी वोकेबलरी कितनी अच्छी है और कितनी एक्सटेंसिव आप डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप नो इन वर्ड्स की जगह इन जो नए अल्फाज यहाँ पढ़ रहे हैं इनको आप यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे नो जो है उसके फॉर्मल ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो हमारे पास है, आई एम अफ्रेड नॉट, ठीक है, या आप मुख्तलिफ शॉप्स के अंदर, सुपरमार्केट के अंदर कस्टमर सर्विस में यूज़ होता है। इसके अलावा आप ऑफिस के अंदर भी यूज़ करते हैं, जहाँ आप नो की जगह आई एम अफ्रेड नॉट यूज़ कर सकते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ। नॉट रियली थोड़ा सा लेस वो स्ट्रॉन्ग है, तो नॉट रियली, तो बाकी प्रॉब्ली नॉट, पॉसिबली नॉट, ठीक है। अगर आप पूरी तरह श्योर ना हो तो नो की जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी के बारे में पूछेंगे भाई कि इज़ ही कमिंग टुमारो टू द पार्टी, आप कहते हैं प्रॉब्ली नॉट या पॉसिबली नॉट, ठीक है, या नॉट टू माई नॉलेज, ठीक है। तो कभी कभार हम बिल्कुल मना करने से बेहतर हम कहते हैं नॉट टू माई नॉलेज, मेरे इल्म में नहीं है, मतलब आई डोंट नो, नो नॉट टू माई नॉलेज, जहाँ तो मुझे पता है नहीं, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी इनफॉर्मल एंड कैजुअल वंस। ये यहाँ पे मैंने इनको ठीक है कंपाइल किया, इनफॉर्मल और कैजुअल ऑल्टरनेटिव्स जो नो के हैं उसमें हमारे पास पहला है नो, ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने मोस्ट भी सुना हो शायद। उसके बाद ना, ना जो है ये इज़ मोर कॉमन इन अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, तो ना भी यूज़ होता है। उसके अलावा नो वे, ये स्ट्रॉन्ग है, फोर्सफुल है, समटाइम कहते हैं ना बिल्कुल भी नहीं यार कि नो वे, तो जैसे आपको इसे पसंद नहीं है तो एंड इफ समबडी आस्क्स यू कि ओके वुड यू लाइक टू गो टू द सिनेमा विद हिम विद हर, तो आप कहते हैं नो वे, वो बिल्कुल नहीं भाई। जब आप बिल्कुल मना करना चाह रहे हो, फोर्सफुली स्ट्रॉन्गली आप क्या मना कर रहे हो, तो आप कहेंगे नो वे, ठीक है। इसी तरीके से मिलता है तो एब्सोल्युटली नॉट भी, जब आपने बिल्कुल ही किसी को मना करना हो, बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस नहीं है, तो आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट या सर्टनली नॉट, ठीक, ये भी स्ट्रॉन्ग है, फोर्सफुल है, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ यू मस्ट बी जोकिंग, तुम ज़रूर मजाक कर रहे होगा, ठीक है। इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जब आपको लगे कि सामने वाला कोई ऐसी बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपने कोई गाड़ी देखी, आपने दिखाई किसी गाड़ी की, देखो गाड़ी देखो कितनी ज़बरदस्त है, तो एंड और आपका दोस्त या दूसरा पर्सन है वो आपसे कहता है वो कि क्या आर यू थिंकिंग ऑफ बाइंग इट, ठीक है, ये डू इंटेंड टू बाय दिस कार, तो बोलेंगे यू मस्ट बी जोकिंग, तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो, मतलब नो ऑब्वियसली आई डोंट हैव, ठीक है ना, आई कांट बाय, ठीक है, आई कांट अफोर्ड टू बाय दिस कार, तो आप कहेंगे ओ यू मस्ट बी जोकिंग, क्या बात कर रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो, आई कांट अफोर्ड इट, तो यू मस्ट बी जोकिंग आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, इन सच कॉन्टेक्स्ट। ओके, सॉरी, दिस इज़ मोर कॉमन इन ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है, तो इसमें सॉरी इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, आपसे कुछ पूछा कि ये है, ठीक है, तो आपने कहा सॉरी। जैसे कि शॉप वगैरह में पूछ सकते हैं ओके एक्सक्यूज़ मी डू यू हैव मोर पोटैटोज, तो आप सॉरी, इट मीन्स कि नो, सो नो सॉरी वी डोंट हैव एनी मोर लेफ्ट। तो नॉट लाइकली लेस स्ट्रॉन्ग है, जब किसी किसी चांसेस ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैच हो किसी चीज़ के बारे में, जहाँ आप कह रहे हो कि ओके ठीक है विल इंग्लैंड विन द मैच टुमारो, नॉट लाइकली, ठीक है, मतलब चांसेस कम है, आप कहेंगे नॉट लाइकली, इंस्टेड ऑफ सेइंग नो आप कहते हैं नॉट लाइकली, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली नॉट, अपोलोजेटिक, समटाइम हम मना करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं कि माजरत खाना उसमें कि भाई आप माजरत भी साथ साथ कर रहे हो, तो आप कहते हैं अनफॉर्चुनेटली नॉट, ठीक है। सो डू यू हैव सम टाइम फॉर मी, डू यू हैव टाइम फॉर मी, ठीक है ना, मतलब आई वांट टू गो टू द मार्केट, ठीक है, कैन यू प्लीज़ गो विद मी, डू यू हैव सम टाइम, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, थोड़ा सा डायरेक्ट लगता है, थोड़ा सा ये मतलब इतना पोलाइट नहीं है, तो आप कहते हैं बस कि मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब सॉरी अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव टाइम, तो अनफॉर्चुनेटली नॉट, ठीक है। फिर ऐसे उसमें यूज़ करना बेहतर है क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है और इस तरीके से आप जो है पोलाइट लगता है, बिल्कुल ही आप इस तरीके से इट साउंड्स बेटर, तो ओके। तो आई एम गुड, ठीक है, तो आई एम गुड में आप नो की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स ऑल्सो गुड फ्रेज। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपसे किसी महफिल में बैठे हो, कोई आपसे कहे ओके ओके सो
हे काशिफ, सो वुड यू लाइक टू हैव सम मोर चिप्स? आप कहेंगे नो, ठीक है ना, आई वुडंट लाइक, नो आई एम गुड, सो आई एम गुड, ठीक है ना, नो मुझे, ठीक है ना, आई डोंट नीड एनी मोर, ठीक है, आई एम गुड। तो नो की जगह आई एम गुड यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वन इज़ सॉरी। सॉरी भी बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं। तो सॉरी जो है, इसमें हमारे पास जो यहाँ जो मैंने इसमें जो जो हमारे सामने है वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। ठीक है, आई डेंट मीन इट, ठीक है, या यहाँ पे हम ख़त्म कर सकते हैं आई डेंट मीन इट, या हम आई डेंट मीन टू, हम उसी चीज़ को आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं लेट हो गए हैं तो आप आई डेंट मीन टू बी लेट, या आई डेंट मीन टू बॉदर यू, ठीक है ना। तो या इट वाज रॉन्ग ऑफ मी, ठीक है ना, उसके बाद आप यहीं तक कर सकते हैं, या फिर टू लगा के भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आई वाज रॉन्ग टू। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज रॉन्ग टू कॉल यू एट दिस टाइम, आपने किसी को लेट फ़ोन किया तो आप कहते हैं आई वाज रॉन्ग टू कॉल यू एट दिस टाइम। उसके बाद है इट वाज थॉटलेस या फिर केयरलेस ऑफ मी। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा काम किया, ठीक है, उसमें आपको लगे कि आपको नहीं करना चाहिए, तो आप कहते हैं इट वाज थॉटलेस ऑफ मी या केयरलेस ऑफ मी, ठीक है ना। आपने किसी को बहुत लेट फ़ोन कर दिया, ठीक है ना, या इस तरीके से आपने कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ ऐसी कर ली जिसमें आपने सोचा नहीं, बस कर दिया, तो आप उस वक्त ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप कह सकेंगे इट वाज थॉटलेस या केयरलेस ऑफ मी टू कॉल यू एट दिस टाइम, ठीक है ना। तो इस तरीके से, इस तरह आई शुड नेवर हैव, यहाँ भी आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था, आई शुड नेवर हैव, ठीक है ना, कॉल यू एट दिस टाइम, ठीक है ना, आई शुड नेवर हैव, ठीक है ना, सेंड दिस टू, ठीक, कुछ भी आपने भेजी अगर आपको बाद में कि आपको नहीं करना चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। माई बैड, ये भी आपने शायद सुना हो, तो ये भी यूज़ होता है, माई बैड, सॉरी की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आई ओ यू एन अपॉलॉजी फॉर, ठीक है, ये तो थोड़े से सारे आपको लग रहे हैं कि थोड़े से सेमी फॉर्मल या फॉर्मल उसमें आ रहे हैं। तो आई ओ यू एन अपॉलॉजी फॉर, इसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए, फिर आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। आई डीपली रिग्रेट बीइंग लेट कह सकते हैं। आई मेस्ड अप भी आप कह सकते हैं। उसके बाद आप वैन के साथ जुमला कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इट वोंट हैपन अगेन, ये दोबारा नहीं होगा। तो आप सम टाइम को ऐसी चीज़ आपने कर दी, आप कहेंगे सॉरी, मतलब कि आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, तो इट वोंट हैपन अगेन, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो थैंक यू है। थैंक यू भी आपको पता है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। थैंक यू के अलावा आपने थैंक्स लॉट भी होगा, मैंने उनको कवर नहीं किया। मैंने उसके अलावा जो काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स, उसके जितने भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं वो मैंने सारे यहाँ पे सर्च करके कंपाइल किए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये मिक्स्ड हैं, ठीक है। इसमें हम कैजुअली भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम थोड़े से सेमी फॉर्मल भी हैं। हम ज़्यादातर इनको स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में। इसके अलावा राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप पुलिस के साथ यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने स्ट्रेंजर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यू आर ए स्टार, ठीक है, आपने किसी की तारीफ़ की, थैंक्स का, आपने यू आर स्टार, यू आर लाइफ सेवर, किसी ने आपकी हेल्प कर दी, कुछ आप भूल गए कहीं पे, किसी ने ला के आपको वापस कर दिया, यू आर लाइफ सेवर, किसी ने आपकी हेल्प किया, आप थैंक्स कहना चाहते हैं तो यू आर लाइफ सेवर, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट टू से, ये भी एक तरीका है कहने का थैंक्स। उसके अलावा व्हाट वुड आई डू विदाउट यू, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सेंटेंस है, ऑल्टरनेटिव है इस थैंक यू के। आई अप्रिशिएट दैट, ठीक है, किसी का अप्रिशिएट यहाँ कर रहे हैं आप। आई ओ यू वन, मतलब कि आई ओ यू अ फेवर, ठीक है, आप नहीं थी कि तो मैं भी आपको फेवर में वो है, तुमने मेरी हेल्प की है या आपने की है, तो मैं मेरी भी वो होती है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी इसको जो है आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से यू मेड माई डे, ठीक है। आपने फ़र्ज़ करें कि कोई कोर्स कंप्लीट करवाया है, या आप फ़र्ज़ करें टीचर हैं, या आपने किसी ने आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, तब भी आप कह सकते हैं। या फिर आपकी उस दिन बर्थडे है, किसी ने बर्थडे पार्टी, आपको सरप्राइज़ पार्टी दी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यू मेड माई डे, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं थैंक यू के बजाय। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, ठीक है, यहाँ ये है। आई एम ऑब्लाइज्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ओ यू शुडंट हैव, ये ओ यहाँ पे ऑप्शनल है, तो यू शुडंट हैव अब मैं तुम्हें आपको नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब आप इसको सीरियस वे में नहीं बोलेंगे, आप इसको मतलब कि स्माइलिंग, ठीक है ना। तो आप जब ठीक है स्माइल करते हुए आपने ये सेंटेंस ओ यू शुडंट हैव, ठीक है ना, कहते हैं ना क्या ज़रूरत थी करने की, आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो जैसे कुछ मेहमान वगैरह आते हैं आपके रिलेटिव्स वगैरह, तो वो क्या करते हैं कुछ चीज़ें साथ ले आते हैं, ओ यू शुडंट हैव, ठीक है। तो ये
कुछ लिया है सामान, कुछ भी है, कुछ गिफ्ट दे दिया इस तरह का, तो उस वक्त हम जैसे कहते हैं तो उस वक्त हम थैंक यू जगह यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू। ठीक है, ये भी आपने हो सकता है सुना हुआ हो। ठीक है, लेट्स मूव मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे कि थैंक यू को अब हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर्मल ऑल्टरनेटिव्स, दीज आर द फॉर्मल ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, और इसमें ये आप मोस्टली हम इसे ईमेल वगैरह के अंदर या फॉर्मल कम्युनिकेशन में या इवन वैसे भी यूज़ कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो इसमें हमारे पास है फॉर्मल ऑल्टरनेटिव्स के अंदर थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू, इसमें आप ऐड कर सकते हैं टू ईमेल मी, टू सेंड मी, या ठीक है टू स्पीक टू मी, कुछ भी आप ऐड कर लें। आई एम एटर्नली ग्रेटफुल फॉर ईमेलिंग मी। ठीक है, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आई रियली वैल्यू योर हार्ड वर्क, या फिर डेडिकेशन या ऑनेस्टी, ठीक है एट्सेट्रा। तो यहाँ पे इसका मतलब है जो चीज़ को भी आप वैल्यू करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप थैंक्स कहना चाह रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आप उसको उससे रिप्लेस कर सकते हैं। या हार्ड वर्क, डेडिकेशन आमतौर पे जो मोस्टली यूज़ होते हैं, मैंने वो यहाँ पे थिंग लिखे हैं, मतलब यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ ग्रेटफुल आई एम फॉर, ठीक है ना, वर्ड्स बयान नहीं कर सकते मैं आपको मतलब कितना मैं आपको ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, फिर फॉर में आप कुछ भी कर सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर, ठीक है ना, आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर मी, ठीक है ना, जो कुछ आपने मिली किया है उसके लिए। प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट या हर्ट फेल्ट थैंक्स, यहीं तक ख़त्म कर दें। या अगर आपने कुछ ऐड करना है कि किसके लिए आप थैंक्स कर रहे हैं, तो फिर आप इसमें फॉर के साथ आप कह सकते हैं फॉर वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी, इसमें आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। इस तरह इनफॉर्मल ऑल्टरनेटिव्स के अंदर हमारे पास हैं चेयर्स, ठीक है, और जो है यहाँ पे टा भी यूज़ होता है, ये भी इनफॉर्मली यूज़ होता है। उसके अलावा फैब, ठीक है, ये थोड़ा लेस कॉमन है, लेकिन ये भी फैब एक्चुअली ये शॉर्ट है फैबुलस का। दिस इज़ ऑल्सो इनफॉर्मल एंड इट इज़ द शॉर्ट एंड डाउन वर्जन ऑफ द वर्ड फैबुलस। ठीक है, तो फैब भी यूज़ किया जाता है इसके उसमें। ठीक है, ओके ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है, ये लास्ट वर्ड, वो है ओके। ओके भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें मैंने भी यूज़ किया है। तो ओके को अब इसमें मैंने डिफरेंट सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे गिविंग परमिशन है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कोई हमसे कुछ परमिशन मांग रहा हो तो उसके उसमें हम ओके कह देते हैं। ठीक है ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल के ठीक है कि मतलब कैन आई यूज़ योर पेन फॉर अ सेकेंड, ठीक है, तो इसमें तो आपने ओके सिंपली कहा, लेकिन ये ओके के अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हैं, श्योर, एब्सोल्युटली, सर्टनली, ठीक है, ये मिलते जुलते यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल राइट, फाइन बाय मी, ठीक है, यूज़ हो सकता है। या फिर बाय ऑल मीन्स, इसका मतलब यानी एब्सोल्युटली का ही सेंस है। आस्किंग फॉर परमिशन, यानी आप कोई परमिशन अगर ले रहे हैं, किसी से पूछना चाह रहे हैं, तो ओके की बजाय आप ये यूज़ कर सकते हैं ऑल राइट, जैसे कि सेंटेंस में मैंने यूज़ किया है, इज़ इट ऑल राइट, ठीक है, या फिर इज़ इट फाइन बाय यू, ठीक है, तो हमने यहाँ ऑल राइट और फाइन ओके को इनसे इन वर्ड से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये बेहतर लग रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके हम इनफॉर्मल और कैजुअल ऑल्टरनेटिव्स हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज़ ओके डोकी। ठीक है, ओके डोकी ये मूवीज़ वगैरह में भी यूज़ हुआ है, ये हॉलीवुड की इसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा ओके या फिर ओके डोक भी एक है, ज़्यादा जो है ओके डोकी है, क्योंकि ओके डोके तो ठीक है तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन ओके डोक भी यूज़ किया जाता है, और ये इनफॉर्मल है ऑब्वियसली, और ये एंड इट इज़ यूज़ मोस्टली टू डियर वन, जिनको आप जानते हैं, जो आपके करीब होते हैं, ठीक है ना, तो उनको उनके साथ यूज़ करते हैं ओके डोकी। रॉजर दैट, मतलब ओके अंडरस्टूड। रॉजर दैट एक्चुअली ये जो है आर्म फोर्सेस वगैरह में ये इस तरह एक्चुअली ये वहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी वगैरह में। रॉजर दैट का मतलब है ओके, कोई मैसेज दिया आपने कहा रॉजर दैट, इसका मतलब है ठीक है, जैसे कॉपी का वर्ड भी यूज़ करते हैं, कॉपी, मतलब आई गॉट इट, आई अंडरस्टूड, ठीक है ना, आई गॉट योर मैसेज, आई अंडरस्टूड योर मैसेज, रॉजर दैट। लेकिन अब चूँकि वो है, लेकिन बेसिकली वहाँ यूज़ होता था, लेकिन अब ये टर्म उसके अलावा भी यूज़ होती है, आम पब्लिक भी इसे यूज़ कर रही होती है, ठीक है, इसे यूज़ किया जाता है। साउंड्स गुड टू मी, ठीक है ना, अग्रीइंग टू समथिंग, जैसे किसी ने कुछ बताया, आपने कहा ओके, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ओके आप कैसे साउंड्स गुड टू मी, आप किसी चीज़ से अग्री हो रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन लाइट, आपको पता है कि ग्रीन लाइट जब होती है तो जब सिग्नल पे, तो इसका मतलब है कि आप मतलब कि गाड़ियाँ जा सकती हैं, आपको ग्रीन कहते हैं ना, ग्रीन लाइट में उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अक्सर हम यूज़ करते हैं। तो ग्रीन लाइट भी यूज़ होता है, ठीक है, कम यूज़ हुआ है, लेकिन ये है कि भी यूज़ होता है ये। इसका मतलब है गो हैड, मतलब इजाज़त है, ओके, ठीक है, तो मतलब ओके मतलब गो हैड का सेंस है। वाई नॉट, तो ऑफ कोर्स वाला सेंस है यहाँ पे, वाई नॉट, ओके ऑफ कोर्स, ओके आई वुड लव टू,
मतलब कोई इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट किया आपसे, ठीक है, तो आपने इसमें आई वुड लव टू, ठीक है, इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को पसंद किया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।